जैन मुंबई पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या असाध्य रोग से पीड़ित और अन्य विपरीत स्थिति में संलेखन लेने वाले को इसके अंतिम चरण में ये प्राकृतिक भाव और प्रोत्साहन आता है कि अब वो पूर्ण स्वस्थ है और फिर इसे संलेखना समाप्त कर देना चाहिए क्या? वो जो निर्यापक होते हैं आचार्य, वो उनके लिए निर्णय करते हैं। और यदि तुमने स्वयं ली है ऐसा तो आप संलेखना छोड़ सकते हैं, मरना जरूरी नहीं है। संलेखना छोड़ने पर अतिचार ही लगेगा, मरने में तो अकाल में। हमारे यहाँ ऐसा एक बार हुआ था कि एक महिला थी, बहुत सीरियस थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब वो 2-4 दिन की मेहमान है, और वो संलेखना की तैयारी चालू हो गई। इतनी असाध्य थी कि लोग, ब्रह्मचारिणी वगैरह, जबलपुर की घटना थी, बोरी में बैठाल करके हम लोगों के दर्शन कराते थे और प्रतिदिन हम लोग आशीर्वाद देते थे, माँ जी जल्दी पधारो, अच्छे से लेकिन 2 महीने तक रेगुलर संलेखना चली। अब संलेखना में क्या होता है, सब खाना पीना बंद हो जाता है, छाछ पानी, छाछ पानी। अब छाछ पानी देने से उसकी बीमारी दूर हो गई, जो कैंसर था वो बीमारी दूर हो गई। अब जैसे बीमारी दूर हुई तो एक दाना भी नहीं खा सकती थी, एक दाना खा ही नहीं सकती थी, ऐसी हालत हुई। अब उसकी हालत हुई, उसको तो भूख लगने लगी, भूख खुल गई, रोटी के महाराज में तो भूख लगने लगी। चेक कराया, बीमारी दूर हो गई। उसके बाद वो 6 साल जिंदा रही है, 6 साल, 22 साल जिंदा रही वो। और डॉक्टरों ने कह दिया कि वो तो बस मरने की स्थिति में है, खाना पीना सब बंद हो गया था, लिक्विड थोड़ा सा जाता था मुंह में, लेकिन छाछ और पानी के कारण से अंत में वो छाछ पे आ गई थी। छाछ होती है, मट्ठा नहीं, तुम लोग तो छाछ को मट्ठा, मट्ठा को छाछ कर देते हो। छाछ कहलाती वो जिसमें पूरी घी निकल चुका है, अमृत है वो। तुम लोग मट्ठा को अमृत मानते हो, मट्ठा को, मट्ठा क्या है, दही को बुलोर दिया, मट्ठा हो गया। जिसमें से पूर्णतः घी निकल जाए ऐसी छाछ को अमृत कहते हैं। अच्छी अच्छी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र में चरक के अंदर कल्प लिखा है, छाछ का कल्प। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने छाछ ही छाछ पियो, जितने बार पीना है, ग्रस्त की अपेक्षा जितने बार पीना, छाछ पियो, पानी के स्थान पे छाछ पियो, कल्प से महा बीमारी दूर हो जाती है। उसकी बीमारी दूर हो गई और छोड़ा दिया, मारना थोड़ी है जबरदस्ती। जैन धर्म जियो और जीने दो का है, मरो और मरने दो का नहीं है। क्या बात हो गई, ठीक है, परिस्थिति ऐसी आ गई थी हमारे यहाँ। इसको आकस्मिक, जैसे उसने ले लिया कि भाई मैं जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ, तो छोड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अतिचार लगता है, दोष आता है, लेकिन वो महान दोष नहीं है ऐसा। इसमें ध्यान रखना, जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता है। एक महाराज ने 32 उपवास किए, अब भाई 20-22 उपवास में उनकी हालत बिगड़ गई। अब इतनी हालत बिगड़ी कि उनकी बहुत स्थिति बिगड़ गई। अब जो समझाने वाले थे 20 तो हो गए, 22 तो हो गए, 10 और बचे। अब 10 क्या बचे, वहां तो एक दिन निकालना मुश्किल है, एक दिन निकालना मुश्किल है, ऐसी वेदना हो रही। और तुम समझा रहे महाराज जी 7 रखो, 10 और करो, 10 और बचे हम। 22 की रात में चले गए। क्या फर्क पड़ता था, उठा देते। महाराज जी 22 में हालत बिगड़ रही है, छोड़ दो। संकल्प किया था, हिम्मत की थी, नहीं चल पाए, आप आहार को उठिए, पारणा करिए, करा देना चाहिए। मरने की अपेक्षा उपवास तोड़ देना। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया कि यदि तुम्हारे जीने की आशा है, तुम जीवित रह सकते हो और व्रत भी अच्छी तरह पढ़े, तो मुनि पद भी छोड़ने की बात कही। पूज्यवर समंतभद्र महाराज को उनके गुरु ने जब ऐसी बीमारी हुई तो मुनि पद छुड़ा दिया।
बोले मरना नहीं है, वो संलेखना मांग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी संलेखना की उम्र नहीं है तुम्हारी। मुनि पद छोड़ा। हमारे संघ में भी कितने बीमारियां आने पर मुनि महाराजों को, पिछुधारियों को संलेखना नहीं दी, मुनि पद कह दिया आप छोड़ दो, जिंदा रहो। मुनि पद तो नहीं मिल पाएगा, ना मिल पाए। मुनि पद पर अकाल में मरने की अपेक्षा श्रावक पद पर रह करके जिंदा रहना श्रेष्ठ है, जिंदा रहना। और आज कई मुनि श्रावक बन करके हैं, रहें, कोई बाधा नहीं है। तो हट नहीं करना चाहिए। 10 लाक्षण पर में एक बार शिविर में हुआ, 10 उपवास किए, शायद अलवर की घटना है कहीं की। 10 उपवास किए उसके, रात में 14 के 13 की रात्रि में हालत इतनी खराब उसकी, रात के 10-11 बजे थे। महाराज जी यदि आप अनुमति नहीं देते हो सुबह तक ही बच नहीं सकेगा। मैंने कहा कोई उपाय है? कल 14 से उसकी इतनी मेहनत की है, 10 उपवास के। बोले मेरा सुबह तक की गारंटी नहीं है। और श्रावक संस्कार में श्रावक था, अब क्या करें बोलो, गृहस्थ है। हम थोड़ी टाइट हो जाते तो सवेरे सारा परिवार अनाथ हो जाएगा, सब कुछ है। मैंने कहा रात में वो गिड़गड़ा, नहीं महाराज जी अब एक उपवास तो मैं करूंगा, एक ही तो बचा है, और 10 लाख क्षण पर मैं रात में मैं कैसे जाऊं क्या? मैंने कहा टेक टू ऑर्डर, तुरंत इसी समय ले जाओ, किसी प्रकार इसको बचना चाहिए। उसका जाकर ले गया, वो ड्रप वगैरह जो चढ़ाते होंगे वो चढ़ाए, सुबह स्वस्थ हो गया। उसके बाद उसने 3-4 शिविर और कर लिए 10-10 उपवास के। यदि उधर हम थोड़ा सा सोच लेते तो मर जाता बेचारा। अब इसका क्या मतलब निकलता है? आज श्रावक संस्कार शिविर कर रहा है तो जैन दर्शन विवेकहीन नहीं है। हाँ, यदि कोई बचने का कोई उपाय नहीं, निप्रतिकार है, चाहे तुम पद छोड़ो या नहीं छोड़ो, मरना तो निश्चित है। फिर कहा गया कि फिर ठीक है, फिर काय को छोड़ना, ऐसा मानना।